बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से चने के पकोड़े। नॉर्मल पकोड़े तो हमने बहुत सारे खाए, लेकिन ये पकोड़े लगता है आज आप लोगों ने नहीं ट्राई किए होंगे। तो मैंने सबसे पहले छोले ले लिए थे और इसे मैंने बॉईल कर लिए। देखिए इस तरह से नरम हो जाने चाहिए। तो इसे बॉईल करते मैंने नमक और लाल मिर्चों का पाउडर लाजमी डालना था, क्योंकि फिर नहीं तो ये अंदर से फीके होंगे। तो नमक और लाल मिर्च डाल के मैंने इस तरह से इसको बॉईल कर लिए। इसके बाद बेसन लेना है, 1 कप बेसन जो मैंने छान लिया। नमक जो वो आधा चम्मच लिया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने लाल कुटी हुई मिर्ची ली है, क्योंकि इसका टेस्ट जो थोड़ा सा क्रिस्पी हम बनाएंगे और उसी के साथ थोड़ा सा स्पाइसी भी। तो लाल कुटी हुई मिर्चों से जो टेस्ट इसका अच्छा आता है, तो 1 चम्मच मैंने वो लिया और आधा नॉर्मल सादा मिर्ची। इसके बाद जीरा लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही इसके साथ अजवाइन। 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है और 2 से 3 अदद इस तरह की सब्ज मिर्ची ले ली है। हमने छोले ले लिए। चने भी कहते हैं, छोले भी कहा जाता है इसे। इसका पानी इसमें बिल्कुल भी ना। अगर इसमें पानी होगा तो इसका बैटर पतला हो जाएगा और उससे अंदाज़ा नहीं होगा कि हमने इसमें पानी कितना शामिल करना है, या यानी कि अगर पतला हो गया तो वो इसके साथ अच्छे से बेसन नहीं चिपकेगा। तो इसको पानी जो है बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसको थोड़ी देर अच्छे से इस तरह से रखा था, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। तो अब जो है अलग से एक बाउल ले लेते हैं। तो अलग से मैंने बाउल ले लिए, इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन। इसमें हम डाल देंगे नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्ची। मैंने दोनों को एक साथ ही मिक्स कर लिया था। इसी के साथ जीरा और अजवाइन भी डाल देंगे। पकौड़े जब भी बनाते हैं, चाहे वो जिस चीज़ की भी हो, उसमें अजवाइन लास्ट में डाला करें। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब थोड़ा सा करके इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला बैटर नहीं तैयार करना, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। बेसन को जो हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो। मसाले तो वैसे भी इसमें मिक्स हो गए होंगे, क्योंकि हमने खुश्क ही मिक्स कर लिया था। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से और इसे मिक्स कर लेंगे। बेसन जो वो रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे इस तरह से छोले। छोले और चने दोनों, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे चने कहते हैं, ज़्यादातर लोग छोले कहते हैं। तो सारा हम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, ताकि इसको जो है मसाला अच्छे से लग जाए। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जैसे जैसे ये बनते जाएंगे, फिर उसके बाद इसमें और डाल देंगे। तो इस तरह से इसको भी हम मिक्स कर देंगे। जितनी देर हम इसे मिक्स करते हैं, उतनी देर जो है हम ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। सोडा वगैरह इसमें नहीं डालना है, ठीक है, ताकि सोडा अगर डालेंगे तो ये उस तरह से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। सोडा नहीं डालना है हमने। और चम्मच भी बहुत ज़्यादा नहीं मारना है, सिर्फ इस साइड पे मारना है जहाँ बेसन है, क्योंकि ये टूट ना जाए। ऑयल जो हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, एक एक करके हम डालेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से मसाला लगाते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। सारे नहीं डालने हैं हमने, नहीं तो फिर ये पूरा का पूरा गुच्छा बन जाएगा। तो उस तरह से हमने नहीं बनाना, ठीक है। ऑयल फिर थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा गर्म हो जाता है, बाकी भी मैं इसमें डालना स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मसाला जो है हमने इसके साथ लगाना भी है, ठीक है, ताकि सिर्फ छोले ना हो। थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हमने पेस्ट इसका बनाया था। तो ये देखिए इस तरह से हम हाथ पे ले लेंगे, हथेली में थोड़ा सा, उंगलियों पे, और थोड़ा सा इसी के साथ बेसन भी साथ में लगाएंगे। चम्मच का जो वो यूज़ नहीं करना है, एक एक साथ डालते जाए। जैसे ये फ्राई होते हैं हल्की आंच पे, तो वो ऊपर खुद ही आते जाएंगे, ठीक है। तो चम्मच का यूज़ नहीं करना है। इस तरह से आप देखिए, मैं अभी तक डालती रही हूँ, साथ साथ आस्ते आस्ते करते हुए डालते जाए। तो फ्रेंड्स, अभी आप कलर देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। और सारे अलग अलग है, जुड़े हुए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने एक एक करके इसमें डाला था बेसन लगा के। तो इसलिए थोड़ी देर इसको और लगेगा, और इसे हम अभी निकाल लेते हैं। बस इस तरह से कलर, इस तरह से लाइट कलर होने चाहिए। और थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक, ठीक है। इस चीज़ का अंदाज़ा रखना कि ये देखिए इस साइड से जो जो क्रिस्पी होता जा रहा है, उसे हम निकालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चने के पकौड़े जो वो इतने ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गए। अब जो हमारे पास चाट मसाला था, हम इसके ऊपर चाट मसाला डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से जो ये तैयार कर लिए।
मैंने मिर्ची जो ली थी उसे भी मैंने बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लिया 1 से 2 मिनट के लिए। तो कलर से ही आपको अंदाज़ा हो सकता है। और ये देखिए कि कितने ज़बरदस्त से बन गए, क्रिस्पी भी है और थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि चटपटा बनाने के लिए थोड़ी सी मिर्ची तेज़ की थी, तो टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।